प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी घमंड का पुतला का सारांश। इंसान का अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है और यही उसके जीवन के लिए विनाशकारी साबित होता है। जिस प्रकार कपड़े को कीड़े धीरे धीरे क्षीण कर लेते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को उसका घमंड धीरे धीरे क्षीण कर देता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति के शुद्ध खड़ी बोल को उसका घमंड समझ लेते हैं। हमें लगता है कि उसके घमंड का कारण उसका पैसा और रुतबा है और बिना सोचे समझे उसकी निंदा करने लगते हैं। उसका किसी व्यक्ति के अनुकरण को स्वीकार ना करना उसे घमंडी बना देता है। आजकल लोग भगवान के आगे नहीं बल्कि अमीर इंसान के आगे सिर झुकाते हैं, उसके ऊंचे पद को सलाम करते हैं। परंतु हमारे आसपास ऐसे भी लोग रहते हैं जो आध्यात्मिक जीवन जीना पसंद करते हैं, जो सिर्फ ऋषि मुनि, महापुरुष, आध्यात्मिकता से जुड़े लोगों और ईश्वर के आगे नतमस्तक होते हैं। उनके अनुसार वैभव, प्रताप और शोहरत ये सब घटिया और भौतिक चीजें हैं। वासनाओं में लिपटे हुए लोग इस योग्य नहीं हैं कि हम उनके सामने श्रद्धा भक्ति से सर झुकाएं। वैराग्य और परमात्मा से दिल लगाना ही वे महान गुण हैं जिनकी ड्योढ़ी पर बड़े बड़े वैभवशाली और प्रतापी लोगों के सिर झुक जाते हैं। यही वो ताकत है जो वैभव और प्रताप को, घमंड की शराब के मतवालों को और जड़ाऊ मुकुट वालों को अपने पैरों पर गिरा सकती है। ऐसी ही कहानी है सज्जन सिंह की। सज्जन सिंह खानदानी रईस थे। उनकी वंश परंपरा यहाँ वहाँ टूटती हुई अंत में किसी महात्मा ऋषि से जाकर मिल जाती है। उन्हें तपस्या, भक्ति और योग में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इसका गर्व उन्हें अवश्य था कि वे एक ऋषि की संतान है। कुंवर सज्जन सिंह के घमंड की चर्चा पूरे इलाके में थी। वे किसी की नहीं सुनते थे। वहीं एक बड़े साहब रहते थे जिनको कुंवर सज्जन सिंह का रवैया तनिक भी पसंद नहीं था और वो कुंवर सज्जन सिंह को घमंडी कहते थे। एक दिन उनके शहर में मशहूर महाकवि शंकर जी आते हैं। उनके आने के उपलक्ष्य में वहां भव्य सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। बड़े साहब और सज्जन सिंह भी वहां उपस्थित होते हैं क्योंकि सज्जन सिंह को शंकर जी की कविता से बहुत प्रेम था। सज्जन सिंह उनकी बहुत इज्जत करने के साथ साथ उन पर गर्व करते थे। इसी बीच बड़े साहब सज्जन सिंह को महाकवि के सम्मान में सिर झुकाने को कहते हैं, परंतु सज्जन सिंह तो ठहरे घमंडी आदमी। अब क्या कुंवर सज्जन सिंह उस महाकवि के सामने अपना सर झुका पाएंगे या इस आदेश का तिरस्कार करेंगे? क्या बड़े साहब के नजरों में कुंवर सज्जन सिंह के लिए अब तक बनी हुई छवि सही है? जानने के लिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी घमंड का पुतला, सिर्फ बुक्स एंड वॉइस पर।